हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, अपने परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो जब बच्चे अपने ही माँ बाप से झूठ बोलने लगे तो इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए कि वो अपने माँ बाप के साथ साथ अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और किसी को भी वो बेवकूफ बना सकते हैं। यहाँ शालिनी अपने पापा को बोल तो दी कि मैं फीमेल फ्रेंड के संग रूम शेयर कर रही हूँ, ना कि समर के साथ। पर जब उसके पापा ने कहा कि नहीं तुम समर के साथ रह रही हो, मुझे गुनगुन और राधिका ने बताया है, तब वो भड़क गई और गुनगुन के बारे में ये बताने लगी कि उसने पुलिस बुलाई थी। तुम आधी अधूरी बात क्यों बोलती हो तुम पक्का गुनगुन की ही बहन। आधी अधूरी बात उसको ही बताने की आदत है, आधी अधूरी बात तुम्हारी ही बताने की आदत है। तुमको तो पूरी बात बतानी चाहिए थी पापा को कि तुम्हारे को समर ऐसे टच करता था, ऐसे टच करता था, वो तुम्हारे कांधे में हाथ देता था, बात बात में बालों में हाथ देता था। इसीलिए गुनगुन को शक हुआ तुम्हारे और समर को लेके, तभी वो पुलिस को बुलाई। नहीं तो तुम्हारी वो गुनगुन को कोई शौक नहीं है पुलिस को बुलाने का और तुमको घर से निकालने का। वो समर को निकालना चाहती थी, तुमको नहीं। पर तुम्हारे ये सब कारनामे और तुम्हारे ये सपोर्ट जो तुम समर को कर रही हो, वो सपोर्ट के चक्कर में वो तुमको ही घर से बाहर निकाली। और दूसरी बात है, तुम यहाँ पे अपने पापा को जब बुलाई, जब लोकेशन सेंड की, तो तुम समर को क्यों घर से निकाली? तुमको जब इतना मालूम है कि समर के संग तुम रूम शेयर कर रही हो, तुमको उस चीज में डर नहीं है। तुम जब जानती हो कि समर मेरा सिर्फ एक फ्रेंड है, हमारे साथ कोई गंदा रिलेशन नहीं है, आपकी कसम पापा जब तुम बोल रही हो, तो तुमको तो समर को वहीं बैठा के रखना चाहिए था। लेटा था, बैठा के उठा के बैठा देती। मेरे पापा आ रहे हैं, आने दो, मिल लो सामना सामनी। तब तुम अपने पापा से तो उसको नहीं मिलाने का इनिशिएटिव ली। तुमने क्या किया, तुम समर को बोली जाओ 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 यहाँ से, अभी आप निकलो, क्योंकि मेरे पापा आ रहे हैं, मैंने अभी भी लोकेशन सेंड किया है, 10-15 मिनट में आ जाएंगे। तुम्हारे मन में जरूर डर है, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ गलत कर रही हो, तभी तो तुम समर को घर से बाहर निकाली। अगर तुम्हारे मन में ये होता कि नहीं, मेरा समर के संग कोई रिलेशन नहीं है, कोई गंदा रिलेशन नहीं है, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और मेरे पापा से इसको मिलाने में मुझे कोई हिचक नहीं है, तो तुम उसको बैठा के रखती, ना कि उसको भगाती। और अब जब तुम्हारे पापा तुमको ले जाना चाहते हैं, तब तुम समर को बुला रही हो ताकि तुम्हारे पापा समर से मिले और सब थोड़ा बहुत हल्का हल्का मामला हो जाए, ताकि तुमको बैग पैक करके जाना ना पड़े। है ना शालिनी? तुम बहुत अपने आप को होशियार समझती हो। तुम जितना होशियारी समझती हो ना, उतनी ही होशियारी चंद बनते चक्कर में ना तुम फसान फंसोगी। और समर के ऊपर भरोसा करना मतलब तुम्हारा क्या अगर होने वाला है वो तुम खुद नहीं जानती हो। क्योंकि यहाँ पे जो जो समर पे भरोसा किया है, जैसे कि गुनगुन और जैसे कि राधिका, सबका तुम हाल देख ही रही हो। ऐसा चीख रही है, चिल्ला रही है पार्क में भी बैठ के कि तुम नमूनागिरी देख के तुम समझ ही सकती हो उनका मेंटल स्थिति अब क्या हो गया है। और अभी तुम भी उस दो में तीन बनोगी, तुम भी वो तीसरा बनोगी, और तीसरा कौन में तुम शामिल होगी। तब तुम बोलना चौथी को कि हम तीनों के संग इसने क्या किया है। अभी वो माहौल आया नहीं, अभी वो समय भी नहीं आया है। अभी जब तक तुम समर के हाँ में हाँ कर रही हो, जब कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है, जब तक समर तुमको बेबी नहीं दे देता, तब तक समर तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद तुम देखना समर की एक्टिंग और समर का चेंज ऑफ माइंड। तब तुम देखना कि समर तुम्हारे साथ रहता है कि जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे तो समर आ रहा है उसके पापा से मिलने के लिए। अब तो उसके पापा तो पहले मिल ही चुके हैं। अब देखो क्या होता है जब समर के संग दोबारा मिलेंगे। तो जिसको ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।